हमारी डे टू डे लाइफ में हमें हमारे एक्सपेंसेस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। हम कभी-कभी इतना स्पेंड कर देते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हमारा मंथली एक्सपेंस क्या होना चाहिए। तो उसे मेंटेन करने के लिए हम सिंपली हमारे नोट्स क्रिएट करते हैं टू मैनेज आवर एक्सपेंसेस। लेकिन कितना बेहतर हो कि हम एक एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। तो एक एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन में हमें सिंपली हमारे एक्सपेंसेस की अमाउंट, डेट और कैटेगरी के हिसाब से उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर आप एक एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी कोडिंग की या बहुत हाई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे हमारी एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ पावर ऐप। साथ ही हम यूज़ करेंगे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स टू डिस्प्ले अवर एक्सपेंसेस। पहली टाइप होगी हमारी कैटेगरी के बेस पे और सेकंड रहेगी हमारी मंथ यानी कि डेट के बेस पे। तो सबसे पहले हमारे पास हमारी शेयर पॉइंट लिस्ट है जिसका मैंने नाम रखा है एक्सपेंसेस, और टाइटल और आईडी इसके ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं बिकॉज दे आर डिफ़ॉल्ट कॉलम्स। और अमाउंट, कैटेगरी, डेट और रिमार्क्स मैंने क्रिएट किए हैं। अमाउंट हमारी टाइप है नंबर, कैटेगरी है हमारी टाइप चॉइस, डेट है डे टाइम और रिमार्क्स है मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट। और सैंपल के लिए यहाँ पे मैंने 2 रिकॉर्ड क्रिएट कर रखे हैं। अब सिंपली हमें हमारे पावर ऐप्स में आ जाना है। यहाँ पे मैंने एक एक्सपेंस ट्रैकर नाम से एक ब्लैंक ऐप क्रिएट की है। तो फर्स्ट पहले मैं स्क्रीन का नाम चेंज करके रखूँगा एक्सपेंस ऑल एक्सपेंसेस। देन सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करूँगा एक गैलरी। वर्टिकल गैलरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी शेयर पॉइंट में से एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से चेंज करूँगा इसका लेआउट। मैं सेलेक्ट करता हूँ दिस लेआउट, सॉरी दिस वन। अब सबसे पहले आएगा हमारा टाइटल, देन रहेगी हमारी कैटेगरी। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ कैटेगरी। चॉइस टाइप कॉलम होने की वजह से मुझे ऐड करना पड़ेगा डॉट वैल्यू। देन उसके बाद रखूँगा मैं अपनी डेट और साथ में आएगी हमारी एक्सपेंस अमाउंट। तो मैं सिंपली यहाँ करता हूँ उसे पेस्ट। देन हम सिंपली इंक्रीज करेंगे साइज और ऊपर हम यहाँ लिख देंगे डॉट अमाउंट। तो यहाँ पे सिंपली हमारी गैलरी क्रिएट हो चुकी है जिसमें हमारे सारे रिकॉर्ड्स हमें दिख रहे हैं। तो ये तो हो गई गैलरी। अब हमें अगर ऐड करना हो हमारे गैलरी के रिकॉर्ड्स को, या एडिट करना हो हमारे गैलरी के रिकॉर्ड्स को, तो पहले हमें क्रिएट करनी पड़ेगी एक न्यू स्क्रीन। तो मैं लूँगा एक ब्लैंक स्क्रीन और उसका नाम रखता हूँ एक्सपेंस डिटेल्स। देन सिंपली मैं वहाँ इंसर्ट करूँगा एक फॉर्म और फॉर्म पे सेलेक्ट करने पे ही डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लूँगा एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मेरी लिस्ट की सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। अब फॉर्म को सेव करने के लिए हमें चाहिए एक बटन। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ बटन पे और यहाँ पे कर दूँगा उसे प्लेस। और बटन के ऑन सेलेक्ट एक्शन पे हम रखेंगे एक्शन सबमिट फॉर्म। और यहाँ पे हम फॉर्म का नाम चेंज कर देंगे, वो होगा एक्सपेंस फॉर्म। और सबमिट फॉर्म में ओपन करेंगे हमारी पैरेंथेसिस और इसने एक्सपेंस फॉर्म हमने कर दिया है ऐड। बॉर्डर रेडियस होगा 100 और उसके साइज को कर देंगे इंक्रीज। बॉर्डर रेडियस को कर देंगे 200। बॉर्डर रेडियस को कर देंगे हम इंक्रीज और इंक्रीज कर देंगे हमारे बटन के साइज को। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सबमिट। यहाँ पे मैं बटन का टेक्स्ट रख दूँगा सबमिट और वापस जाऊँगा मेरे मेन पेज पे और यहाँ पे ऐड करूँगा एक रेक्टेंगल। यहाँ पे रहेगी एक लेबल विच विल बी ऑल एक्सपेंसेस
उसका फॉन्ट साइज मैं रख दूंगा 24, फॉन्ट वेट होगा बोल्ड और फॉन्ट कलर होगा वाइट। साथ ही अब हमें यहाँ पे ऐड करना है एक एक्शन। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा नेविगेट टू एक्सपेंस डिटेल्स। साथ ही मैं सेट करूँगा एक वेरिएबल जिसका नाम मैं रखूँगा वेयर फॉर्म इक्वल टू एडिट। उसी तरह मैं ऐड करूँगा एक आइकन जो कि होगा ऐड आइकन। तो इस ऐड आइकन पे मैं सिंपली एक्शन सेलेक्ट कर लूँगा सेट वेयर फॉर्म और ये रहेगा न्यू। साथ ही हमें करना है नेविगेट टू आवर एक्सपेंस डिटेल्स और बटन का आइकन का कलर रहेगा वाइट। अब हमने वेरिएबल भी कर दिया है सेट, तो जाएंगे हम हमारे एक्सपेंस डिटेल्स पे और यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म पे एक्शन। एडवांस में जाके हमें सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मोड को करना है चेंज और यहाँ पे रखना है इफ़ वेयर फॉर्म इक्वल टू न्यू देन फॉर्म मोड विल बी न्यू else where form equal to edit then form mode will be edit close। और आइटम में आएगा लुकअप। आइटम में रहेगा लुकअप, लिस्ट का नाम एक्सपेंसेस, वेयर आईडी इज इक्वल टू गैलरी डॉट सेलेक्टेड डॉट आईडी एंड डन। तो सिंपली हमने हमारा ऐड और एडिट कर दिया है सेट। तो फर्स्ट हम पहले करेंगे इसे चेक। तो यहाँ पे पहले मैं एडिट को करता हूँ चेक, अमाउंट को करूँगा चेंज और करता हूँ सबमिट। तो यहाँ पे हमें कोई एक्शन नहीं दिखा है, तो उसके लिए हमें सिंपली जाना है हमारे ऑन सक्सेस पे और ऑन सक्सेस पे हम रखेंगे नोटिफाई और डिस्प्ले कर देंगे एक मैसेज एक्सपेंस सेव। साथ ही हमारी नोटिफिकेशन टाइप है सक्सेस और ड्यूरेशन रहेगी 1000 ms। और बटन के एक्शन पे हम वापस नेविगेट कर जाएंगे ऑल एक्सपेंसेस की ओर। तो अब हम जाते हैं हमारे ऑल एक्सपेंसेस में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू चेंज हो गई है। अब मैं सिंपली वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सेट करता हूँ 300। आफ्टर क्लिकिंग सबमिट यहाँ पे हमें हमारा नोटिफिकेशन मिल गया है। यहाँ पे मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा फूड और टाइटल में मैं लिखता हूँ बर्गर 200 और डेट सेलेक्ट करता हूँ जनवरी और रिमार्क्स लिखता हूँ और कर दूंगा इसे सबमिट। तो यहाँ पे हमारा ऐड भी सही तरीके से चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे कैटेगरी के बेस पे मैं कैलकुलेट कर सकूँ मेरा एक्सपेंस, तो उसके लिए मुझे यूज़ करने पड़ेंगे चार्ट्स। तो पहले मैं लूँगा एक पाई चार्ट। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरे चार्ट को और इसे कर देंगे मूव हियर। चार्ट टाइटल में मैं लिखूँगा, चार्ट टाइटल रहेगा एक्सपेंस या कैटेगरी। और अब हम क्लिक करेंगे हमारे चार्ट पे। यहाँ हम देख सकते हैं कि आइटम्स में पाई चार्ट सैंपल दिया गया है हमारा चार्ट, लेकिन इसमें हम यूज़ करेंगे हमारी लिस्ट। तो मैं सेलेक्ट करूँगा एक्सपेंसेस
लेकिन मुझे चाहिए कैटेगरी, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा ऐड कॉलम्स, और ऐड कॉलम्स में मैं उसका नाम रखूँगा कैटेगरी नेम, कॉमा कैटेगरी डॉट वैल्यू। साथ ही मुझे चाहिए ग्रुप बाय, तो मैं पहले ऐड करूँगा एक ब्रैकेट और यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप बाय, कॉमा कैटेगरी नेम, कॉमा ग्रुप अंडरस्कोर एक्सपेंस एंड क्लोज। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी के नेम के साथ हमारा ग्रुप एक्सपेंस रिकॉर्ड टेबल आ चुका है। तो अब हमें चाहिए अमाउंट, तो सिंपली हम यूज़ करेंगे हमारा ऐड कॉलम, और यहाँ पे आएगा हमारा कॉमा, और कॉलम का नाम मैं रखूँगा टोटल स्पेंड, जो कि होगा हमारा दिस रिकॉर्ड डॉट ग्रुप एक्सपेंस कॉमा अमाउंट, और ये होगा हमारी कैटेगरी वाइज अमाउंट का सम, एंड देन क्लोज। तो अब पहले हम इसे करेंगे फॉर्मेट, और मुझे चाहिए एक और कॉलम जिसका नाम मैं रखता हूँ लेबल, और लेबल में मैं डिस्प्ले करूँगा कैटेगरी नेम और उसे कनकैटिनेट कर दूँगा हमारे अमाउंट के साथ। तो मैं यहाँ पे पहले करता हूँ इसे क्लोज, देन मैं सेलेक्ट करूँगा एंड दिस रिकॉर्ड डॉट ग्रुप एक्सपेंस कॉमा अमाउंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा सम दिस रिकॉर्ड एक्सपेंस कॉमा अमाउंट, और देन फिर से आएगा एम्फरसेंड और एंड पैरेंथेसिस क्लोज एंड डन। सिंपली हमने यहाँ पे पहले किया ऐड कॉलम टू डिस्प्ले कैटेगरी नेम बिकॉज ये एक चॉइस टाइप कॉलम है। देन हमने यूज़ किया ग्रुप बाय, और ऐड कॉलम की मदद से हमने सम कर दिया हमारी अमाउंट को। अब यहाँ लेबल में मैं सेलेक्ट करूँगा लेबल, तो यहाँ मेरे पाई चार्ट में मुझे अमाउंट के साथ साथ कैटेगरी भी विजिबल है, ब्रैकेट में आ चुकी है मेरी अमाउंट, और साथ ही डिस्प्ले कर रहा हूँ कैटेगरी। अब उसी तरह अगर मुझे डिस्प्ले कराना हो अकॉर्डिंग टू आवर मंथ, तो मुझे लेना पड़ेगा एक कॉलम चार्ट, और यहाँ पे हमने हमारा कॉलम चार्ट लिया है। सेम उसी तरीके से यहाँ मैं अपने चार्ट में जाता हूँ आइटम्स में और सेलेक्ट करता हूँ ऐड कॉलम्स, लिस्ट का नाम, देन मेरा कॉलम नेम रहेगा मंथ, जो कि होगा टेक्स्ट, हमारी डेट, और डेट का फॉर्मेट होगा डॉलर इंग्लिश यूएस, और मैं डिस्प्ले करूँगा फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ अवर मंथ एंड ईयर, और कर देंगे इसे क्लोज। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा मंथ, तो यहाँ पे हमारे मंथ का फॉर्मेट हमें विजिबल हो चुका है। अब उसी तरह से हमें फिर करना पड़ेगा ग्रुप बाय, तो मैं पहले करता हूँ फॉर्मेट और यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय करने के बाद मुझे ऐड करना पड़ेगा मंथ कॉमा ग्रुप एक्सपेंस, कॉमा देन अगेन हमें करेंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट करने के बाद हम करेंगे ऐड कॉलम, और यहाँ पे आएगा कॉमा टोटल स्पेंड कॉमा सम दिस रिकॉर्ड डॉट ग्रुप एक्सपेंस कॉमा
amount, comma amount, and then close and close. अगेन अब हम कर देंगे इसे फॉर्मेट, और यहाँ पे लेबल में सिंपली हमें दिख रहे हैं मंथ वाइज स्पेंडिंग ऑफ अवर अमाउंट. हेयर इज नवंबर एंड जनवरी. अब सिंपली यहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड को चेंज करता हूँ और मंथ सेलेक्ट करता हूँ दिसंबर और कर दूंगा सबमिट. तो यहाँ पे मेरे चार्ट में एक और कॉलम क्रिएट हो चुका है विद मंथ नेम दिसंबर. सो इस तरह से हम हमारे कॉलम चार्ट और पाई चार्ट को करते हैं यूज़ हमारे पावर एप्स में. ग्रुप बाय और ऐड कॉलम्स की मदद से हम एडिशनल कॉलम क्रिएट करके अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं हमारा एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन. सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप हमारे पावर ऐप्स में. साथ ही हमने अंडरस्टैंड की 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट. फर्स्ट इज पाई चार्ट एंड सेकंड इज अवर कॉलम चार्ट. पाई चार्ट में हमने कैटेगरी के बेस पे हमारी अमाउंट को जस्टिफाई किया, और हमारे कॉलम चार्ट में विद द हेल्प ऑफ आवर मंथ हमने डिफरेंशिएट किया हमारी अमाउंट को. थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी. धन्यवाद.